दोस्तों ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में ऐश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर इसका आंसर आप लोगों को मिल गया, बाकी कहानी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐश कितना सच्चा है, कितना झूठा है। ये क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐश ने खुद बोला है कि आज के वेबिनार में वो क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसलिए जितना क्वेश्चन हो सकता है भेजो, उसका आंसर हम देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है जो लीगलिटी की वजह से उसका आंसर नहीं दिया जा सकता। उसको फ्यूचर में आप उसका आंसर देंगे। तो ये बात हमें भी पता है कि जो काम का क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मिलने वाला है। कहानियों का और चमचागिरी के क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा आंसर आज मिलने वाला है, वो सबको पता है। तो सबसे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, इससे कोई लीगलिटी का कोई मतलब नहीं है। ये आपके मुंह से खुद निकला है, तो उसका आंसर हम जानना चाहेंगे। वो क्या है प्लीज़ बताइएगा। और दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आगे पूछने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन प्लीज़ कैसे भी करके धिल्लन तक पहुँचाओ, किसी बड़े लीडर्स तक पहुँचाओ जो वहाँ आज अपना चेहरा शक्ल दिखाने वाले हैं ना, वहाँ तक पहुँचाओ, ताकि वो क्वेश्चन ऐश तक पहुँचे और ऐश उसका आंसर कैसे भी करके उसको दे। और वो ऐश इजीली दे सकता है, क्योंकि उसके मुंह से वो बात निकली है और उसका आंसर देने में कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले आज के लिए जो फाउंडर्स क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन ऐश को भी एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्लीज़ आज आके कहानी मत सुनाना, क्योंकि फाउंडर्स को बहुत सारी चीज़ें पता है। और क्या पता है मैं आपको बता देता हूँ ऐश को, ताकि वो आके मनोहर कहानियाँ यहाँ के मत सुनाए। सारे फाउंडर्स को पता है कि इस बंदे ने, ऐश ने एसएससी के साथ नेगोशिएट किया है सेटलमेंट के लिए, जहाँ पे उसने डेफिनेटली कहानी सुनाया है कि मेरे पास अब ज़्यादा पैसे बचे नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा फ़ाइन भी नहीं दे पाऊँगा और पैसे फाउंडर्स को रिटर्न भी नहीं कर पाऊँगा। ये जो फाउंडरशिप के पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो उसने दुबई का तो कहानी बना ही दिया है। तो उसके बाद अब ऐश एक बात बताओ, 14 लाख तुम्हारे पास फाउंडर्स है, तो 14 लाख का मतलब ये होगा कि तुमने 1000 करोड़ तो सिर्फ फाउंडरशिप के पैसे से निकाला है। तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में 1000 करोड़ तो सिर्फ फाउंडरशिप के पैसे से मिला हुआ है। अब तुमने कहानी तो सुना दिया कि भैया ये जो पैसे हैं मैंने फाउंडर्स को वापस कर दिया है। क्यों कर दिया? ताकि वो पैसा वो कनेक्ट खरीद सके। यही है तुम्हारी कहानी। अब तुमको दिल से ये भी पता है कि भैया ये बहुत ही फ्रॉड वाली कहानी है, और इसका जो एक्सपोज है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करके दे दिया था। प्लान बनते ही मैंने ये बात बता दिया था कि ये एक वर्चुअल रूप में आपको पैसा वापस करेगा या कर रहा है, ताकि आप लोगों को ये भी ना लगे कि भैया कि पैसा हमारे पास वापस नहीं आया। इस तरह से वो लीगल चीज़ों से बच जाएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लियरली बोला था कि ये इसलिए कर रहा है ताकि वो लीगल चीज़ों से बच सके। तो आज के दिन में आपको समझ में आ गया ना किस चीज़ से बचना, किस लीगल चीज़ से बच गया आज। वो जो नेगोशिएशन है, जो सेटलमेंट है, उसमें इसी का इस्तेमाल उसने किया है। उसने बोल दिया है कि भैया पैसे तो वो वापस हो चुके हैं, क्योंकि उसने ओ कनेक्ट खरीद लिया है। ओ कनेक्ट का रेट ही ऐसा रख दिया कि वो सारे फाउंडरशिप का पैसा उसी में घुसवा दिया। लेकिन भैया ये कहानी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और सबको पता है, सबको ये बात पता है कि एसएससी का केस सेटलमेंट होने के बाद जो ज़्यादातर चांसेस ये है कि ऑन पैसिव को दोबारा बिजनेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐश को बोला गया होगा कि भैया तुम अपने नाम पे तो कंपनी दोबारा नहीं चला सकते हो, ठीक है। तो ये बात हम सबको पता है। तो इस चीज़ को लेकर अपनी कहानियाँ मत बनाना यहाँ पे, ठीक है। फालतू की कहानियाँ मत सुनाना। तो ये आप लोग, अब फाउंडर्स को ये लग रहा होगा कि भैया इतना एक्चुअली में फिर दोबारा ये एक्टिव कैसे हो गया, इतना जोश में कैसे आ रहा है। तो इसके दो थ्योरीज़ है, प्लीज़ इस दो थ्योरीज़ को समझो। ऐश तुमको भी समझ में आना चाहिए कि ये बात फाउंडर्स को पता है। मैं क्वेश्चन पे भी आने वाला हूँ दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन ये थ्योरीज़ आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप लोगों का दिमाग खुला रहे। तो अब ऐश क्या है कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि 2024 में ऐश क्यों गायब था। इसलिए गायब था क्योंकि मैंने बोला था कि वो सारा जो माइग्रेशन, पीछे मेहनत, ये सब कुछ नहीं कर रहा था। वो बस एक ही काम कर रहा था कि एसएससी से कैसे बचा जाए, क्या झूठ बोला जाए, कैसे पैसों को छिपाया जाए, इसी का प्लान चल रहा था। और उनके जो लीगल टीम ने क्लियरली बोल दिया था ऐश को कि भैया तुम ना अपना ये मुंह उठा के यूट्यूब पे मत चले जाना। तुम जब भी जाके मुंह उठा के जो यूट्यूब में जाते हो, इतना बकचोदी करते हो कि तुम्हारे झूठ और बकचोदी को लपेटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और हम फिर लीगली और फंस जाते हैं। तो ये चीज़ ऐश को क्लियरली बोल दिया था, इसलिए उसने अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया था। ये नहीं था कि जितने आपके चमचे कॉपी ट्यूबर्स है, जो दलाल कॉपी ट्यूबर्स है, और जितने आपके दलाल, आपके जितने भी आपके ये क्या बोलते हैं लीडर्स है, इनका कहना था कि पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बना रहे। कुछ नहीं बना रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बना हुआ है। आप लोग इस भ्रम में मत रहना कि इसका बहुत खतरनाक प्लान आ गया है। इसके सिर्फ दो ही थ्योरीज़ है,
पहला थ्योरी ये है कि वो आप लोगों से टाइम चाहता है, आप लोगों का टाइम खींचना चाहता है, टाइम दोबारा बर्बाद करना चाहता है, ताकि क्या हो सके उस पर कोई मतलब कोई केस ना हो जाए। क्योंकि उस दिन वो जब निकल के आया था उसको पता था कि जैसे ही वो बोलेगा कि भैया मैं तो अभी आपको कमीशन कमाई को तो गोली मारो, जीरो टीम वालों का तो पैसा बर्बाद तो बर्बाद, जो कमीशन जिन टीम बना के उम्मीद करके बैठे हैं उनके लिए भी पैसा नहीं बचा है। जैसे ही वो सुनेगा उसको पता था कि फाउंडर्स कोई ना कोई केस कर देगा, इसलिए वो इस तरह का कहानियाँ सुना के लेके आ गया, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और उसका क्या हो सके और थोड़ा सा आप लोगों को कहानियाँ सुना के ये साल निकाला जा सके। और दूसरा थ्योरी ये है कि अगर इन केस अगर उसने दोबारा एक नई कंपनी शुरू कर ली किसी और के नाम से, या फिर पॉसिबली अगर अपने नाम से भी शुरू अगर कर सकता है, तो वो दोबारा आप लोगों से पैसा लेने का कहानी शुरू करने वाला है, ताकि आप लोगों को ये कहानी सुना सके कि वो कितना टैलेंटेड है, और दूसरा जो प्लान लेके आया वो कितना आप लोगों के लिए ज़बरदस्त प्लान है। ठीक है, क्योंकि धिल्लन ने ऑलरेडी उसको एश्योरेंस दे दिया है, उसको कहानी बता दिया है कि ऐश तुम टेंशन मत लो कि अभी भी बहुत सारे ऐसे अंधभक्त भरे पड़े हैं इंडिया में, तो अगर 50,000 अंधभक्त भी अगर बचे हुए हैं तो उनको भी हम अगर मिल्क कर सके, उनको भी हम इस्तेमाल कर सके, तब भी अच्छा खासा कमा लेंगे। तो यही कहानी है। ये दो थ्योरीज़ में से कोई तीसरा थ्योरी है ही नहीं, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, कोई तीसरा थ्योरी नहीं है। पहला थ्योरी आप लोगों का टाइम पास कर रहे हैं ताकि कोई केस ना हो जाए। दूसरा थ्योरी अगर कंपनी निकलता है तो आप लोगों से पैसा लेगा, जो पैसा किसी भी तरह से जितने आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों दूं, लेकिन भाई धिल्लन को पता है, धिल्लन फ्रॉड को पता है कि भैया अभी भी 40-50 हज़ार ऐसे लोग मिल जाएंगे अंधभक्त, जिससे अगर हम लोग उन लोगों को भी इस्तेमाल कर ले तब भी मैं तो टॉप पे रहूँगा, मैं तो ऐसे ही कमा लूँगा। जैसे मुझे पिछले बार भी इसका धिल्लन का कोई नुकसान हुआ क्या भाई, यूट्यूब चैनल से कमा रहा है और भर के कमीशन तो उसने ऑलरेडी पहले भी ले चुका है। इसलिए धिल्लन फ्रॉड इंसान, तुम जो बोलते हो मैं भैया ऐसे से पूछा हूँ रोड मैप के बारे में, अरे गवार इंसान, अब जाके रोड मैप तूने मेरे ही मुंह से सुन के सीखा है। 2021 में मैं पूछता था रोड मैप बताओ, आगे का प्लान बताओ, है ना। तो थक हार के लास्ट में ऐश ने बोला था कि हाँ मैं आपको कैलेंडर देने जा रहा हूँ कि इस साल मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ, आगे क्या क्या करने जा रहा हूँ, 50 प्रोडक्ट को मैं ऐसे जाके लॉन्च करूँगा। ये पहली बार बताया, लेकिन वो भी तुमने इतना झूठा कहानी सुना दिया। किसी के शादी में चला गया बोल के उसको टाइम नहीं मिला, पूरा का पूरा प्लान कैंसिल हो गया, और किसी होटल में जाके वो क्या कर रहा था, ऐशो आराम कर रहा था अपने मतलब फैमिली के साथ। याद है कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, होटल से कॉल करता था, वो सारा अपना हनीमून मना रहा था वो, मतलब ताकि क्या चल रहा था कि जितने पैसों से वो इस तरह का टाइम पास कर रहा था वो। तो सोचो कि 1,000 करोड़ में से 500 करोड़ तो अभी भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो रोड मैप की ज़रूरत नहीं है भैया, रोड मैप मत बताओ, धिल्लन फ्रॉड, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐश के पास एक ही टैलेंट है, MLM वाला टैलेंट, जिसमें वो क्या करेगा, उसको एक ही आइडिया पता है कि भैया अगर मेरे पास 100 करोड़ आ जाते हैं तो 100 करोड़ को कैसे लोगों में बांटा जा सकता है। तो ये कोई उसके लिए कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। और ये कोई ज़बरदस्त प्लान थोड़ी हो जाएगा कि 25% की जगह मैं 50% दे दूंगा, 60% कमीशन दे दूंगा। ये कोई ज़बरदस्त प्लान नहीं होता, एक प्रोडक्ट ले आओ और कुछ भी दे दो। अरे भैया तुम्हारा 1 रुपया नहीं जाना है, दूसरों के पैसे से तुम उसी के पैसे को बांटते रहोगे, तो तुम्हारे पास 5% भी अगर बचता है तो तब भी करोड़ों का प्रॉफिट है। तो ऐसे घटिया प्लान लेके मत आओ, ठीक है। और रोड मैप की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐश के पास कोई टैलेंट ही नहीं है। बस एक ही काम बोलो कि जो पैसे फाउंडरशिप में से बच गए उस पैसे का इस्तेमाल करो, कंपनी खोलो, कुछ बिज़नेस शुरू करो, उस बिज़नेस का इस्तेमाल भैया कमाई के लिए करो, फ्रॉडगिरी के लिए नहीं और कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं। फिर जैसे ही वो कंपनी कुछ प्रॉफिट करने लगे उस प्रॉफिट को फाउंडर्स में बांटो। तुमने पैसे सारे छिपा के रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ मत सुनाओ, ठीक है। उन पैसों को लोगों में बांटो। 1 रुपया तुमने नहीं दिया, 1 रुपया फाउंडर का, मतलब ऐसा हाल करके कहानी ऐसा बना के रख दिया है कि भैया 1 रुपया कि फाउंडर के पास नहीं पहुंच सकेगा। फाउंडर का तुमने 1,000 करोड़ जो फाउंडरशिप में लिया वो कहानी सुना दिया कि तुमने ओ कनेक्ट के लिए दे दिया, फिर ओ कनेक्ट का जो पैसा लिया उसको बोल दिया कि फ्रॉड हो गया। 1 रुपया ऐसा मतलब सिस्टम बना के नहीं रखा कि बेचारे ये फाउंडर से बोल सके 1 रुपया तो दे दो भैया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सब जानना ज़रूरी था ऐश के लिए कि ये कहानियाँ आके, मनोहर कहानियाँ यहाँ के हम ना सुनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आज के दिन में, जो इसको क्या नाम है, ऐश को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने मुंह से निकाला है कि भैया जो $52 मिलियन जो कब्जा हो गया है, कंपनी ने जो रख लिया है, उसमें से आपका क्या हुआ, $30 मिलियन मैंने क्या किया, कमीशन के लिए रखा हुआ है, कमीशन दिया जाएगा उस $30 मिलियन से।
मैंने ये वीडियो अलग सा बनाया था, लेकिन क्वेश्चन मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, सिर्फ $30 मिलियन का कैसे बना कमीशन? 250 करोड़ का ही कमीशन कैसे बना? 250 करोड़ का जो पूरा वीडियो मैंने बनाया, उस वीडियो का ग्रेविटी बहुत लोगों ने समझा नहीं होगा, उसका जो डीप मीनिंग है ना, आप लोगों ने समझा नहीं होगा। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से यहाँ समझाने जा रहा हूँ। 250 करोड़ कमीशन का मतलब आप समझ रहे हो? 250 करोड़, इंडिया में 6-7 लाख फाउंडर्स है, गोली मारो, कहाँ पे क्या है सबको गोली मारो। अगर मैं सिर्फ बांग्लादेश में भी 50,000 लोगों को, 50,000 फाउंडर को अगर मैं इस 250 करोड़ को बांट दूँ तो सिर्फ एक एक फाउंडर को सिर्फ 50,000 मिलेगा। एक एक फाउंडर को सिर्फ 50,000 मिलेगा। तब 50,000 को अगर मैं 50,000 करके बांट दूँ तो 250 करोड़ ख़त्म। 250 करोड़ ख़त्म। आप समझ रहे हो इसकी मतलब, इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इतना करोड़ लेने के बाद, इतना हज़ारों करोड़ लेने के बाद, मतलब तुमने ऐसा क्या सिस्टम बनाया, ऐसा क्या कमाई का साधन बनाया कि सिर्फ 50,000 लोगों को भी 50,000 रुपया नहीं मिल पा रहा है ढंग से, बल्कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जिन लोगों को भी ये बांटा जाएगा ना, वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे लोगों जो उम्मीद कर रहे हैं उनको जाके ये 50,000 मिल रहा है। समझो, जीरो टीम वाले तुम लोग तो सो जाओ। मैं पहली बात बता रहा हूँ कि भई ये जो 50,000 जो है, 50,000 लोगों को 50,000 करके जो देने का प्लान चल रहा है, जिससे 250 करोड़ ख़त्म हो जाएगा, वो 50,000 भी वही हैं जो भैया जिन्होंने जो ये सपने देख रहे हैं कि मेरे पास तो 10 लाख मिलना चाहिए था, मुझे तो 5 लाख मिलना चाहिए था, मेरे पास तो इतना लाख मिलना चाहिए था, उनको तक ये 50,000 नहीं दे पा रहा है। और 50,000 करके दे भी दिया तो 50,000 लोगों में ही 250 करोड़ ख़त्म हो जाएगा। तुम भैया कहाँ गए सारे पैसे? कमीशन इतना कम क्यों है? सिंपल क्वेश्चन है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि सिर्फ 250 करोड़ का कमीशन ही क्यों बना? 250 करोड़ तो 50,000 में भी बांट देंगे तो सिर्फ 50,000 रुपया ही मिलेगा। तो भैया कहाँ चले गए इतने बड़े बड़े वादे, करोड़पति बनाने के, लखपति बनाने के? गोली मारो सबको। भैया इतना कुछ तो कर देते, इतना सा तो कर देते कि भैया मैंने जो इन्वेस्ट किया था उतना ही मेरे पास आ जाता, उतना ही पैसा मेरे वापस आ जाता। ऐसा तो कुछ ढंग का काम कर देते। 250 करोड़, 250 करोड़, ये सारे गंवार जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं, जितने गंवार लीडर्स हैं, इनको किसी को कैलकुलेशन नहीं पता। ये डॉक्टर के.डी. शुक्ला, डॉक्टर विश्वकर्मा, ये मैन ऑफ आइडियाज़, टेकमैन ऑफ इंडिया, मतलब इस वर्ड्स तो ऐसे यूज़ करते हैं जैसे बहुत बड़े बड़े 6-7 का मैथ्स नहीं आता क्या तुम लोगों को? 250 करोड़ बोल दिया, सारे तारीफ करने लग गए, देखो 250 करोड़ तो कमीशन के लिए रखा हुआ है। अरे 250 करोड़ का क्या करेंगे? 50,000 लोगों में बांट गया तो ख़त्म 250 करोड़। कहाँ चले गए बाकी फाउंडर्स के लिए? वो भी सोच के देखो, छोटा सा कंट्री बांग्लादेश में भी अगर इतने 50,000 लोग तो होंगे ही ना, उन्हीं में बांटा जाए तो 50,000 खत्म। इंडिया का क्या होगा? इंडिया का क्या होगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा कहीं से। तो भैया दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि जीरो टीम वालों, सोच के देखो कि जीरो टीम को तो ये लोग कभी इनके लिए प्लान था ही नहीं। मैं बार बार आप लोगों को पहले समझाता था, वो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सोच के देखो कि जीरो टीम वालों को तो गोली मारो, जो बड़ी बड़ी टीम बनाई है उन टीम बनाने वालों में से भी 10% फाउंडर्स के लिए भी इसके पास 50,000 देने के लिए पैसे नहीं है, और लोगों को करोड़पति बना रहे थे, अरबपति बना रहे थे। अरे ढिल्लन है, यहाँ से मैसेज आएगा, वहाँ से मैसेज आएगा, इतना मैसेज आएगा कि थक जाएगा, डिलीट करता चला जाएगा, है शोरूम खोल देगा, है आज शटर डाउन किया, शटर अप करना है, बस शटर खोलना है। कैसी कैसी फ्रॉड कहानियाँ सुनाते हो धिल्लन, थोड़ा सा शर्म है तेरे को भाई? हैं अभी दोबारा तुम जो सपने दिखा रहे हो, एक नया प्लान लेके आ रहे हो, क्या हिम्मत है तेरे? फ्रॉडगिरी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी पहली बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछना जरूरी है। पहुंचाओ ऐश तक, सिर्फ 250 करोड़ का कमीशन क्यों बन रहा है? 250 करोड़ तो भैया 50,000 में ही ख़त्म हो जाएगा। 50, वो भी 50,000 के हिसाब से। सिर्फ 50,000 लोगों को भी अगर 10 लाख भी मिल गया होता तब भी सुनने में अच्छा लगता है। 50,000 में 50,000 करके बांट दो, 250 करोड़ ख़त्म। और तुम कहानियाँ सुना रहे हो यहाँ पे कि कमीशन के लिए $30 मिलियन मैंने बचा के रखा हुआ है, वहाँ बचा हुआ है, इतना कमीशन बन रहा है। इतना कमीशन कम क्यों है? वाई द कमीशन अमाउंट इज़ ओनली $30 मिलियन? वाई इट इज़ ओनली 250 करोड़ रुपीज़? प्लीज़ आंसर। उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।